अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम से सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर के तौर पर सामने आए हैं। बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर के लिए नया मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ पेचीदा साबित हो रही है, लेकिन फील्ड मार्शल की जानिब से बताया गया है कि दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाबी मल्टी अलाइनर्स बनकर उभरे हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज से हम आहंग होने का एजाज़ फील्ड मार्शल को जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेज़ी से बदलती आलमी सियासत में नए सिफारती मौक़े पैदा किए। ट्रंप के साथ खुश गुफ्तारी और नर्म सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया, क्योंकि भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है। भारत बदलते हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग ना हो सका। अहम तरीन खबर है जिससे अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर के तौर पर सामने आए हैं, जबकि बदलते आलमी सियासत से मिडिल पावर्स के लिए नया मुश्किल दौर खोल दिया गया है। मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त पेचीदा साबित हो रही है, लेकिन फील्ड के मार्शल की जानिब से ये बताया कि आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के लिए सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स बनकर उभरे हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज से हम आहंग होने का एजाज़ फील्ड मार्शल को जाता है। ये अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नए बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर के तौर पर सामने आए हैं। ऐसे बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शराय साहब, क्या कहेंगे इस अहम तरीन खबर से मुतालिक? जी बिल्कुल, फाइनेंशियल टाइम्स को बरतानवी आलमी सूरत-ए-याफ्ता जरीदा और उनकी जानिब से जो यकीनी तौर पे 2026 में जो कुछ हुआ, गोया के जरीदे उसका एक रिव्यू पेश करते हैं। और कल हमने देखा है कि वाशिंगटन पोस्ट ने और आज फिर बरतानवी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से गोया कि इस तरह की एक तहरीर हमें देखने को मिली है, जिसमें यकीनी तौर पे जो इस वक्त मुसल्लह अफवाज की पाकिस्तान की जो क़यादत है, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस गोया के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो कायदाना सलीहतें हैं, उनको उन्होंने भरपूर अंदाज में गोया कि उनकी तारीफ की है। और कहा यह गया है कि बदलते आलमी निज़ाम में सबसे जो मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा हैं, वो इस वक्त मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान की है इस वक्त ये बड़ी मौसर है और बदलती हुई आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। लेकिन साथ में ये कि जिस वक्त पाकिस्तान की फौजी क़यादत के बारे में कहा गया है, एक तो ये कहा गया कि वो जो इस वक्त आलमी ताकतें हैं उनके दरमियान एक मल्टी अलाइनर का रोल प्ले कर रहे हैं। साथ में यह है कि ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे जो इस वक्त उन्होंने कहा कि बेहतर हम आहंग हैं, वो पाकिस्तान की इस वक्त असली क़यादत जो है कि आसिम मुनीर साहब हैं। उन्होंने ये भी कहा जैसे तहरीर में है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के लिए भी एक कामयाब कसीरुल जहती स्ट्रेटजिस्ट के वाज़े मिसाल है। उन्होंने इस पर भी फोकस किया है, इस बात को उजागर किया है कि फील्ड मार्शल मिडिल पावर के लिए एक कामयाब कसीरुल जहती हिकमत अमली की वाज़े मिसाल बनकर उभरे हैं। और साथ में जो उनकी कसीरुल जहती एक तरह से गोया की स्ट्रेटजी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैक वक्त वो बीजिंग के साथ, वाशिंगटन के साथ और फिर रियाद और इसी तरह तेहरान के साथ बैक वक्त रवाबत में एक तरह से मसरूफ रहे हैं। कल भी हमने खबर एक देखी है जैसे तो गोया कि जिसमें कहा गया है कि अब लीबिया को पाकिस्तान $4 अरब का गोया के अस्करी सामान फरोख्त करने जा रहे हैं। तो ये भी उनकी गोया के जो इस वक्त सफारती सतह पे और दुनिया को अंगेज करने की कामयाब पॉलिसी उसकी वाज़े मिसाल है। और साथ में फाइनेंशियल टाइम्स ये भी लिखता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए सफारती मौक़े पैदा किए और उसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक पाकिस्तान को अंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान में मुसलसल
गोया के दौरे भी हो रहे हैं आलमी रहनुमाओं के, और पाकिस्तान की क़यादत मुसलसल सेंट्रल एशिया से लेकर पूरी दुनिया में गोया के कर रही है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी जो एंगेजमेंट हो रही है वो भी इससे पहले इसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो मेरे ख्याल में ये जो फाइनेंशियल टाइम्स का आज का जो हमें तहरीर है ये बता रही है कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज है वो भी इसी तरह की हैं कि जिसमें पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो एंगेजमेंट है वो बड़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। तो जैसे लिखा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में भी मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में गोया कि खुद पाकिस्तान भारत डिस्प्यूट इस वक्त बहुत बड़ा है, लेकिन अगेन पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का एक रोल प्ले कर रहा है जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया है। और आपने गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी देखी है जिसमें भारत को कहा गया गैर जिम्मेदार मुल्क के तौर पे जो मई की जंग थी और उसके मुकाबले में पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे गर्दाना किया, जिसमें उन्होंने कहा उस रिपोर्ट में कि किस तरह पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया है कि उनके पाकिस्तान के खिलाफ एक यकतरफा जारियत हो रही है और फिर पाकिस्तान अपना दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए जवाबी कार्रवाई करेगा जिस दिन। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान ने गोया कि हिंदुस्तान के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया, तो इसको भी अप्रिशिएट किया गया। और इसके मुकाबले में भारत के बारे में कहा गया कि पाकिस्तान में जो भी हमले किए गए वहाँ पे शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया और वहाँ पे मासूम लोगों की जाने गई। तो गोया कि फाइनेंशियल टाइम्स भी ये लिख रहा है कि जो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है इसने भारत को भी बुरी तरह मायूस किया है और कहा यह गया है कि भारत के लिए दरमियानी जी शराइस साहब हमारे साथ ही रहेगा। इस